प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो, उसकी महिमा सदा होवे। प्रभु ने ये सुंदर मौका मेरे जीवन में दिया कि मैं प्रभु का वचन आपके साथ बांट सकूं और हम सब मिलकर अपना प्रभु के वचन का अभ्यास कर सके। इसलिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि सच में इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि कितना भी उनको एनकरेज करो प्रभु के वचन का स्टडी करने के लिए, लेकिन फिर भी उनका दिल नहीं करता कि वो बाइबल स्टडी के लिए आ जाए और प्रभु के वचन को सुने। बहुत सारी चीजें वो सुन लेंगे, लेकिन जब स्पेशली अंत समय का बाइबल स्टडी करने का टाइम आएगा तो उनको इंटरेस्ट नहीं लगता। और लेकिन हम प्रभु की स्तुति करते हैं कि प्रभु ने हमें ये दया दी है। और ये हमारा ग्रुप बहुत ही छोटा है, बहुत ही, लेकिन मैं बस प्रभु के परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखती हूँ कि प्रभु का इक्वेशन बहुत अलग सा है। प्रभु का वचन एक एक से हजार हो जाता है, तो हम तो बहुत है, और उसका हिसाब देखेंगे तो मल्टीप्लाई उतना हजार से कर देना, तो समझ में आएगा कि हमारा प्रभु खुद के वचन को कैसे वो आगे लेके जाता है। क्योंकि जो भी हम प्रभु की सेवा करते हैं, ये अपने नाम के लिए नहीं, दाम के लिए नहीं, बस प्रभु के नाम के लिए, प्रभु की सत्यता के लिए। क्योंकि प्रभु जो हमारा सत्य से भरा हुआ परमेश्वर है, वो आजकल शैतान ने जैसे उसको एक इक्लिप्स सा जैसा हो गया है हमारे खुद के चर्चेस में। हमें मालूम है कि अंत समय और भविष्यवाणी का अभ्यास नहीं होता है। बहुत सारे चर्चेस करना नहीं चाहते हैं, अपने सेम रूटीन उनका चल रहा है। बहुत उनको ईर्ष्या है, लेकिन अलग तरह की ईर्ष्या है। वो जो ईर्ष्या हमें प्रभु के सत्य को पकड़कर उसके लिए अपना जीवन बदल नहीं जाता, उस सत्य को लेकर भी हम क्या करना है। इसलिए परमेश्वर का की सेवा करनी है, और परमेश्वर कर अगर हमें भरोसा रखना है और आगे जाना है, तो हमें प्रभु का वचन बाइबल क्या कहता है, ये ऐसे ही लेने का जैसा ही वहां पे लिखा हुआ है। हमें सबको मालूम है और होना ही चाहिए कि बाइबल खुद का इंटरप्रिटेशन खुद करता है, मनुष्य नहीं करता। अगर मनुष्य ने किया है तो पूरा पूरा वो अलग कल्ट हो जाता है, फिर हमें मालूम है। और जिसने भी बाइबल का ट्रांसलेशन अपने खुद के अंडरस्टैंडिंग से किया, जो उनको समझ में आया, तो वो पूरा अलग हो गया। इसीलिए बहुत सारे हमारे क्रिश्चियन में भी ऐसे डिनोमिनेशंस है जो हम एक ही बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन उसका मतलब बिल्कुल अलग है। और इसीलिए बस हमें बहुत नम्र होना है परमेश्वर के सामने, क्योंकि अभी वो तो आने वाला है। बहुत जल्दी इधर का उधर हो जाएगा, बहुत जल्दी ब्लैकवर्ड हो जाएगा, बहुत ही जल्दी हम खुद को पता चलेगा कि हम कितने गलत थे या हम कितने सही थे। लेकिन ये बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि अगर हम गलत हैं तो हम संभल नहीं सकेंगे। हमें तो संकट काल का सामना करके आगे जाना पड़ेगा। हम प्रभु के संग, उसके जो उसका राज्य आने वाला है, उसमें भी हम नहीं रहेंगे। फिर ये सब क्यों? कितने सारे लोग अपना जीवन का बलिदान करते हैं, क्योंकि हर एक को, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको सच में परमेश्वर को खुश करना है। और इसीलिए वो प्रभु का वचन भी बताते हैं, कितना भी कंडीशन बाहर बेकार हो, लेकिन जाते हैं वो अपना प्रभु का बाइबल का वचन लेकर। लेकिन वो उनका इंटरप्रिटेशन गलत है अगर, तो कुछ नहीं होता उस वचन का। क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा है कि वो जीवित है, एक्टिव है काम करने के लिए। और जब भी हम सत्य लोगों को बताते हैं, वो आगे जाता है और उनके जीवन में काम कर जाता है। हमारा जीवन पहले बदल जाता है, यही इम्पोर्टेंट बात है। ये हमारा जीवन नहीं बदलता, हम जैसे कि वैसे ही है, तो हमें खुद का परीक्षा करना भी बहुत जरूरी है। और इससे लेकर हम हमारे बाइबल स्टडी में आज जाएंगे। लास्ट टाइम हमने बाइबल स्टडी में छोड़ा था कि कैसे
अंत समय के बारे में कि अंत समय का जो ये मैसेज है, संदेश है, वो खुद प्रभु यीशु मसीह लेकर आ गए, ऐसे हमने लास्ट टाइम बोला। और जब प्रभु कुछ करते हैं और अगर हम उसके ऊपर भरोसा रखते हैं, तो हमें और दूसरों से सुनना भी कोई जरूरत नहीं है। जो प्रभु यीशु मसीह करते हैं, क्योंकि हम उसके फॉलोवर हैं। नए नया नियम जो प्रभु ने दिया, वो उसका प्रभु यीशु मसीह से मिला है हमें। और पिता परमेश्वर ने उसे मार्ग, सत्य और जीवन बनाया है। हम उसके फॉलोवर हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि कोई अगर यीशु से नहीं आता, वो पिता के परमेश्वर के पास भी नहीं जा सकता है। तो ये जो वचन है, हमें बहुत समझकर आगे जाना है। अगर तुम्हारे पास पुत्र है, तो तुम्हारे पास पिता भी है। अगर तुम्हारे पास पुत्र नहीं है, तो पिता ही तुम्हारे नहीं है। ये जो बातें हैं वचन की, वो सोचना बहुत जरूरी है। और इसीलिए जो भी हम करते हैं आज के दिन, हम अगर हम प्रभु के सामने बैठे और प्रभु का वचन जो कहता है वो ऐसे ले ले, तो सच में प्रभु अपने खुद के लिए तो आनंद की बात ही होगी। तो प्रभु यीशु मसीह खुद ये संदेश लेकर आए, क्योंकि परमेश्वर का हमने देखा सुना, लास्ट टाइम ने कहा कि प्रभु का वचन कहता है कि पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को बिल्कुल अच्छे समय पर भेज दिया। ऐसे हम पढ़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्या अच्छा समय था, क्या राइट समय था, कुछ नहीं मालूम क्या था वो, कैसे कैसे राइट समय, किस क्या था उस टाइम में, क्या हो रहा था, बाइबल में क्या हो रहा था। तो इसके इसीलिए हमें समझना जरूरी है कि क्यों ऐसा बाइबल कहता है कि उसने अपने बेटे को बिल्कुल राइट समय पर भेज दिया। और फिर अगर हम समझाएंगे, तो 4000 साल हो गए थे पिता परमेश्वर ने ये दुनिया बनाते हुए, और फिर 4000 साल के बाद अपने पुत्र को उसने भेजा। वो लास्ट प्रॉफिट है, लास्ट मैसेंजर है, क्योंकि प्रभु का वचन बिल्कुल वहां कहता है कि ये अंत के समय में पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र से हमसे बात की। पुराने नियम में लिखा है कि पिता परमेश्वर ने बहुत सारे संदेश थे भेजे, जजेस थे, बिल्कुल अलग तरीके से बात की। लेकिन अभी ये लास्ट समय में ये जानना जरूरी है। अगर तुम्हारे बाइबल में ये शब्द नहीं लिखा है, तो इसका मतलब है किसी ने उसे निकाल दिया है। क्योंकि किसी का भी बाइबल हो, वो ट्रांसलेट कहाँ से होता है? हिब्रू से होता है। अगर हिब्रू बाइबल में लिखा है कि अंत समय में यीशु को भेजा है, तो हमारे सबके बाइबल का ट्रांसलेशन एक ही होना है। तो ध्यान देना, जस्ट कोई तुम्हें ऐसा ही कोई बाइबल देता है और जिसमें ये शब्द नहीं लिखा है, तो कोई मतलब नहीं रहता फिर जो हम आज बात कर रहे हैं। इसीलिए हमें जानना बहुत जरूरी है अच्छा ट्रांसलेशन। हम आप इतना सारा हम अनुभव ले रहे हैं। अभी मेरे पास वेस्ट बंगाल से प्रभु ने मुझे हिंदू बैकग्राउंड से कोई लड़कियां दी है। वो हम हर रोज प्रार्थना करते हैं। तो उनका जो बाइबल हमने भेजा बंगाली लैंग्वेज में, तो वो बंगाली लैंग्वेज में बहुत सारी प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखी हुई वचन नहीं है। उनमें आयजाया का 53 अध्याय नहीं है वहां पे। देखो, वो प्रकट करता है प्रभु के यीशु के बारे में, उसका क्रूसिफिकेशन के बारे में। जैसे यहूदी लोग, उनके बाइबल में है यशायाह का 53 अध्याय, लेकिन उनके जो रिलीजियस लीडर है, उन्होंने उनको बोला है कि तुम लोग अगर ये पढ़ोगे तो तुम शापित है। क्यों? अगर वो ऐसा है का 53 अध्याय जो भी पढ़ेगा, उसे मालूम होगा कि प्रभु यीशु मसीह ही इज़राइल का मसाया है। तो इसीलिए देखो, ऐसे ख्रिस्त विरोधक की ये शक्ति काम करती है, और ये ख्रिस्त विरोधक की शक्ति हमें परमेश्वर से दूर रखती है, वचन से दूर रखती है, और अपने शैतानी ट्रांसलेशन से हमें गुमराह करती है। मैं वार्निंग दे रही हूँ, मैं सावधान का
इशारा दे रही है यहाँ पर। जो भी बाइबल तुम पढ़ते हो, तुम सोच समझ कर पढ़ना, क्योंकि तुम्हें न्याय के दिन इसका हिसाब जरूर देना पड़ेगा। और फिर अगर आप लोगों ने हम अपना जीवन परमेश्वर पिता के लिए अलग किया है, तो मैं तो कहूंगी कि ये कितना अच्छा है कि आप परमेश्वर के लिए अपना जीवन अलग कर सकते हो। तो परमेश्वर के लिए की सच्चाई के लिए तुम जो गलत है वो भी छोड़ सकते हो। बहुत सारे करते हैं और आशीषित हो जाते हैं। तो यही एक बहुत वार्निंग मुझे देना बहुत अच्छा लगेगा। तो लास्ट टाइम जैसे हमने देखा कि प्रभु खुद आए, मार्क के पुस्तक में 1:15 में लिखा है कि यीशु मसीह ने आकर कहा कि पश्चाताप करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आया है। और हमने ये भी कहा कि यूहन्ना को पहले भेजा, और यूहन्ना वही समाचार लेके आया कि पश्चाताप करो, परमेश्वर का राज्य बहुत निकट आया है, पश्चाताप करो। बहुत सारे यहूदी लोग भी आए और बहुत सारों ने पश्चाताप किया। यूहन्ना ने उसको बपतिस्मा दे दिया, तभी पश्चाताप के बाद बपतिस्मा दिया उनको। और फिर बहुत सारे झूठे लोगों को उसने डांटा भी कि किसने बोला है तुमको कि तुम इससे बच जाओ, क्योंकि उनका हृदय अच्छा नहीं था। लेकिन जो अपना हृदय अच्छा करते हैं परमेश्वर के लिए, प्रभु उनको दया भी देते हैं। तो जब प्रभु यीशु मसीह के, ये यहाँ भी एक अच्छी बात है हमें समझने के लिए। देखो, यूहन्ना का जन्म खाली इस लिए हुआ था कि वो प्रभु यीशु मसीह का, वो मसाया का मार्ग सीधा करे, लोगों को बताए कि उसके पीछे जो आने वाला है वो वो उससे भी बड़ा है। और उसके उसका पाँव का जो जूते है, उसका जो लेस हम बोलते हैं, उसको अनटाई करने के योग्य भी नहीं हो, इतना योग्यता उसका है वो। और वो उसने क्या बोला है, ये देखो ये परमेश्वर का कोबरा है जो सब अ, लोगों का, जगत का पाप अपने खुद पर लेने वाला है। और फिर यूहन्ना ने उसको बपतिस्मा भी दिया। और जैसे वो प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर आ रहे थे, तभी अ, यूहन्ना ने टेस्टिफाई किया, साक्ष्य दी कि मैंने देखा कि परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर आकर रुक गया, और स्वर्ग से वाणी भी हो गई कि ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, जिसकी बात तुम्हें सुननी है। देखो कितना क्लियर लिखते हैं परमेश्वर अपने वचन में कि मैंने मेरा बेटा ये लास्ट के युग में भेजा है। अब तुम्हें जो करना है वो उसी से करना है, उसकी ही बात माननी है। और प्रभु का वचन भी यही कहता है। प्रभु का वचन कहता है कि मेरे परमेश्वर की आज्ञा ये है कि तुम मेरे बेटे को पहचानो, उसे स्वीकारो, और उसके थ्रू तुम मेरे पास आओ। और अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो जान लो, आप जो भी कर रहे हो सब व्यर्थ है। अगर प्रभु यीशु तुम्हारा मार्ग नहीं पिता परमेश्वर के पास जाने का, तो आप गुमराह किए गए लोग हो, कोई नहीं जा सकता। प्रभु का वचन क्लियर है, मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ। अगर यीशु के द्वारा कोई परमेश्वर के यहाँ नहीं जाता, तो उसे पिता परमेश्वर उसके साथ नहीं है। शिष्यों ने क्या किया, ये हमें एग्जाम्पल है कि कैसे हम दूसरे लोगों को प्रभु के पास लाए। क्या किया उन्होंने, पश्चाताप करो, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारो। नया नियम हमें दिया गया है, हमें पुराने नियम में नहीं रह रहे। हमें नई सिरे से अभी परमेश्वर पिता के जाना है। पुराने नियम से हम कुछ जान नहीं सकते थे। ऐसा नहीं कि प्रभु ने सब, प्रभु यीशु में सब कुछ बदल गया है। हम डिनाई कुछ नहीं कर रहे, पुराना नियम हम डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन जिस चीज से हम जा ही नहीं सकते पिता परमेश्वर के पास, वो चीज हमें क्यों स्वीकारना है, जब हमें प्रभु यीशु मसीह दिया गया है। प्रभु यीशु ने हमारे लिए सब कुछ किया है। ये बात बहुत सारे नहीं समझते हैं। प्रभु ने सब, वो बोलता है कि प्रभु ने सब कुछ नया कर दिया है। उसने सब कुछ खुद लाइन में रह के
हमारे लिए फ्रीडम दी है उसने। देखो, प्रभु जब थे, तो प्रभु ने कितना सारा ये शास्त्री और फरीसी लोगों को डांटा था कि तुम लोग मेरे लोगों को, तुम खुद लीडर समझते हो उनको, तुम लोग इतने सारे नियम उनको तुमने दी है कि उनको कितना कठिन है करने रखने के लिए, लेकिन अपना इतना हाथ भी तुम नहीं देते उनको, कोई मदद नहीं करते उनको कि वो कैसे परमेश्वर का के नियम रखे और कैसे कैसे पिता परमेश्वर को खुश रखे। प्रभु ने ये एड्रेस किया है। तो इसीलिए देखो, ये सब एड्रेस करने के बाद ही प्रभु ने अपनी जान मनुष्य जात के लिए दे दी। मनुष्य का पाप अपने ऊपर खुद लिया और हमें मुक्त कर दिया शैतान के बंधन से, इसलिए कि हम सच्चाई को लेकर अभी आगे जाना है और प्रभु का राज्य जो नजदीक आने का घोषणा हम करते हैं, उसके लिए तैयार करना है। क्योंकि उसी राज्य में प्रभु यीशु मसीह राज्य करने वाले। पिता परमेश्वर ने अभी अपने पुत्र को सब अधिकार दिया है। आकाश में और पृथ्वी पर जो अधिकार है, वो सब प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है। ये समझने की बात है। और इसीलिए हम प्रभु यीशु मसीह को दूसरों को नहीं देते, तो किसी के पास भी ना यीशु है, ना पिता परमेश्वर। ये समझने की बात है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या आप बाइबल पढ़ते हो, क्या आप बात करते हो, समझना, पहले से शुरू करना बाइबल पढ़ना। प्रभु बहुत अच्छे हैं और वो अपना ज्ञान खोल देते जब हमें लगता है कि पिता बस हमें तुझे ही खुश करना है, तेरे वचन के अनुसार, तो पिता परमेश्वर हमें कभी भी एम्प्टी हैंडेड नहीं भेजेंगे। हमारा हमें प्रगटीकरण से भर देंगे। उसका वचन क्या कहता है, सच्चाई क्या है। अभी ये अंत के समय में बहुत सारा ज्ञान पिता परमेश्वर ने दिया है लोगों को। जो पहले लोग बहुत कम पढ़ते थे डिबेटिंग के लिए वगैरह, लेकिन आज प्रभु ने बहुत सारा ज्ञान उंडेल दिया है। क्यों? क्योंकि प्रभु को बहुत सारे लोग चाहिए। उसके जितने भी लोगों को पिता परमेश्वर ने अपने पुस्तक में नाम लिखा है, वो सारे प्रभु को चाहिए कि वो प्रभु के संग चले जाए जब ये दुनिया संकट काल में जाने वाली है। ये प्रभु का उद्देश्य आप पहचानो। ये सुपरफिशियल कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये सब कारण के लिए हो रहा है और ये समझने का बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं अपने बाइबल स्टडी की तरफ हम जाते हैं। मैं मेरा स्क्रीन शेयर करूंगी। ओके। तो हम देखेंगे कि लास्ट टाइम तो मैंने एक्सप्लेन दे दिया कि प्रभु यीशु अंत समय के मैसेज से आ गए। उन्होंने वही मैसेज बताया और फिर जिस वजह से यहूदी लोग पिता परमेश्वर का, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब आए, अगर यहूदी लोगों ने जरूर अगर उनको पहचानते बिलीव करते, तो पूरी तरह उसी टाइम से राज्य हो जाता था। जो पिता परमेश्वर ने पहले से ही ये सब पृथ्वी बनाने के पहले पिता परमेश्वर ने हमारे लिए जो किया था प्लान, वो हो जा सकता था। लेकिन जैसे कि हमें मालूम है कि यहूदी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को नकारा और इसीलिए ये गैप बढ़ गया, ये एक्सटेंशन हो गया परमेश्वर पिता के प्लान को। और उसी दरमियान पिता परमेश्वर ने फिर जो रुकावटें थी, जो पाप का जो एक बंधन रहता है, पाप को जो मनुष्य के जीवन पर इतना कष्ट आता है कि वो परमेश्वर पिता को खुश करने के लायक नहीं रहता। समझ लेना ये बात, ये आत्मिक बातें है। ये कोई सुपरफिशियल नहीं है। ये कोई दूसरे कहानियों की तरह नहीं है। ये आत्मिक लड़ाई है, हमें शत्रु है और इसी वो शत्रु की वजह से ये बातें हमें लड़ाई भी करनी पड़ती है, आत्मिक लड़ाई। तो ये बातें हमें समझनी बहुत जरूरी है। तो हमने देखा कि यहूदी लोग रख नहीं सके, इसीलिए पिता परमेश्वर ने फिर सोचा कि मैं मेरे लोगों का ये जो बोझ है पाप का, आदम और हवा के पाप से जो उसके जनरेशन नीचे आ गया,
तो एक करना है कि बस मेरे मनुष्य को मुक्त करना है इस पाप से, क्योंकि वो उन्होंने तो नहीं किया पाप, आदम और हवा ने किया पाप, और उसकी सजा, अब उसका पाप के बंधन इन लोगों के जीवन पर जकड़ के रह रहे हैं। तो इसीलिए पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र के ऊपर वो सब पाप डाले और हमें मुक्त कर दिया। सो आदम और हवा का जो पाप आ रहा था, अभी उस पाप के अंदर हम बिल्कुल नहीं है। जो पाप हमें हम करते हैं, अब ये खुद के हमारे पाप है। तो ये बात समझनी बहुत जरूरी है। तो प्रभु यीशु मसीह ने यही किया कि वो पाप का सामर्थ्य जो हमारे जीवन में था, एक पाप को सामर्थ्य है, वो उसकी वजह से हम, मैंने कहा कि पिता को हम खुश नहीं करते। पिता परमेश्वर ने तो हमें बनाया कि हम उसको खुश करें, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि ये पाप का बंधन हमें ऐसा लिमिट में डालता है। इसीलिए 4000 साल तक यहूदी लोग परमेश्वर पिता को खुश नहीं कर सके, और उनका कितना नाश हो गए, हम हमारा पुराने नियम में हमने देखा है। लेकिन जबकि अभी प्रभु आए, और प्रभु ने हमारे ये पाप का सामर्थ्य निकाल कर हमें एक नया जीवन दिया। जो भी प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारते हैं, उनको क्या होता है, एक नवी सृष्टि बन जाते हैं वो लोग, नए विचार हमारे हो जाते हैं, नया जन्म हो जाता है, बॉर्न अगेन, नया जन्म हो जाता है। जैसे यूहन्ना का 3 अध्याय में लिखा है कि तुम्हारा नया जन्म नहीं होता है तो तुम परमेश्वर को देखने के लायक नहीं होते हो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है हमें समझने के लिए भी। लेकिन ये सब अभी अंत समय का बाइबल स्टडी है, इसलिए अभी जो हमने कहा कि ये जो पाप में जो सबको जकड़ के रखा था, तो ये बिल्कुल समझने के लिए हमें, परमेश्वर का प्लान समझने के लिए कि क्यों है अंत समय जो हम बात करते हैं, वो क्या बात है, हमें वापस अपने उत्पत्ति की तरफ जाना पड़ता है। उत्पत्ति के पुस्तक में पिता परमेश्वर ने लिखे रखा है, और फिर जब जैसे हमें जान जाएंगे कि जो हो रहा है ये पाप, ये जो मनुष्य की हानि, और आजकल हम देख रहे हैं कि इस दुनिया में रहने के लायक दुनिया नहीं रही है। इतना पाप, इतना गंदा पाप कि सच में हम बोलने के काबिल भी नहीं रहते हैं, ऐसा ये सब कुछ चल रहा है। तो फिर ये सब समझने के लिए कि हमें पहले से ही हमें आरंभ करना है, क्योंकि अगर हम पहले से नहीं आरंभ करेंगे तो क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न निरुत्तरित रहते हैं, और फिर ना हम समझ सकते हैं परमेश्वर पिता का प्यार, ना हम दूसरों को भी बता सकते हैं। और इसीलिए बहुत सारे हमारे क्रिश्चियन लोग, हम दूसरों को इंफॉर्मेशन देने के कम पड़ जाते हैं, और फिर ये अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे बाइबल एक ऐसा पुस्तक है परमेश्वर पिता का कि जिसमें हर तरह का उत्तर है, हर तरह का उत्तर, क्योंकि सत्य तो सत्य रहता है ना। तो सत्य बताने से तो जीत ही जाना है, लेकिन हमें इन पर मालूम नहीं रहता, इसीलिए हम कम पड़ जाते हैं। तो इसे यही बाइबल स्टडी में हम यही एम हम कर रहे हैं कि हम बिल्कुल पहले से जान जाए कि ये सब क्या है, और कहाँ कहाँ से अंत होने वाला है। और प्रभु के वचन के अनुसार तो पिता परमेश्वर तो सब कुछ नया करने वाले हैं। प्रगटीकरण में लिखा है कि एक दिन ऐसा आने वाला है कि नई पृथ्वी और नया आकाश भी बन जाने वाला है। लेकिन जो हम प्रभु के लोग हैं, वो प्रभु के पिता परमेश्वर के संग कायम रहने वाले हैं। तो ये अंत की आशा हमारे साथ है, और इसीलिए आशा दूसरों को देने के लिए भी हमें जो ज्ञान चाहिए वो हम लेने की कोशिश करेंगे। मैं बाइबल स्टडी इसीलिए नहीं कर रही हूँ कि मुझे सब कुछ मालूम है, और मैं जो कहती हूँ वो सब कुछ तो सच ही बोलूंगी मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि मैं जो बोलती हूँ कोई गलत इंफॉर्मेशन है या कुछ नहीं। इसीलिए मैं बाइबल का आधार बहुत लेना चाहती हूँ। अगर बाइबल से मैं कुछ नहीं बताऊंगी, जैसा वचन है वैसा ही पढ़ूंगी, और फिर उसका अर्थ भी बताऊंगी, और वो अर्थ ठीक है क्या नहीं, ये भी आपने पकड़ना है, और आपका तो भी सोचने का ढंग भी बाइबल से ही होना है। अगर बाइबल दूसरा पढ़ेंगे जिसमें गलत है, तो फिर
ये आपकी मिस्टेक रहेगी। लेकिन मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप अपना बाइबल का जो पुराने बाइबल है वो बहुत ही अच्छे ट्रांसलेशन है। नए नए बाइबल जो भी आ रहे हैं उसमें बहुत सारा परमेश्वर का वचन डाइल्यूट है, अर्थ बदल दिया गया है, शब्द बदल दिए, जिस शब्द में कोई ताकत ही नहीं है ऐसे शब्द डाले गए हैं, वहां पे अर्थ नहीं लगता उसको। लेकिन देखो अभी अंत समय है, अभी यही मैं कहूंगी, ये अंत समय है। परमेश्वर पिता का आत्मा बहुत बिजी है काम करने के लिए। अगर परमेश्वर पिता मुसलमान हिंदू लोगों को दर्शन दे के उनको अपनी पहचान देता है, तो बस अपना दिल और दिमाग पिता परमेश्वर के लिए योग्य रखो। फिर तुम अगर फंस भी गए तो भी पिता परमेश्वर तुम्हें वापस लेके आएंगे। लेकिन इंटेंशन तुम्हारा वही रखो कि पिता परमेश्वर, हमें बस तुझे खुश करना है, हमारा जीवन तेरा है। तो पिता परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के सहारे आप पे बहुत बहुत दया करेंगे और आप सच्चाई तक आपको लेके जाए। यही है पवित्र आत्मा का काम, यही है। पवित्र आत्मा कोई बल नहीं है। पवित्र आत्मा हमें सब सच्चाई में आगे लेके चलता है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा का सामर्थ्य एक अलग बात है, और पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर का आत्मा है, वो हमारे लिए भेजा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं पिता के पास जाऊं, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वहां जाने के बाद मैं मेरा आत्मा तुम्हें परमेश्वर से आत्मा भेजूंगा बोला है। और वो तुम्हारे साथ, जैसा मैं तुम लोगों के साथ हूँ वैसा ये पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ हर दम चलेगा। तो प्रभु ने बोला ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि मेरा पवित्र आत्मा तुम्हें हर टाइम तुम्हारे संग रहेगा और तुम्हें सब सत्य में लेके जाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो फिर हम हमारा बाइबल स्टडी शुरू करते हैं और देखते हैं कि पिता परमेश्वर ने पहले हमें तो अपना ये दुनिया कैसे आ गई यही देखना बहुत जरूरी है। तो हम जाएंगे उत्पत्ति के पुस्तक में और देखेंगे कि पहले अध्याय में परमेश्वर पिता ने क्या बोला है यहाँ पे। तो उत्पत्ति का पहला अध्याय और पहले वचन में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो ये वचन से तो हमें स्पष्ट समझता है कि पिता परमेश्वर ने अब पहले क्या किया, आकाश और पृथ्वी बनाई। तो आकाश जिसे हम स्वर्ग बोलते हैं, तो अपने लिए पिता परमेश्वर ने ऑब्वियसली स्वर्ग, तो उसमें प्रभु ने अपने लिए दूत भी बनाए और बाद में ये पृथ्वी बनाने की सोची। तो स्वर्ग के बारे में तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हम बाद में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं फिनिश करती हूँ कि देखो हमें मालूम है कि गब्रियल दूत, उसके बारे में हमें मालूम है क्योंकि उसने मरियम को उसने दर्शन देके बोला कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा जन्ने वाला है वो पवित्र आत्मा से है। और तो हमें मालूम है कि गब्रियल ने वो मैसेज लाया, और गब्रियल कौन है, परमेश्वर पिता से मैसेज लाते हैं। फिर गब्रियल ने जो योसेफ को भी बताया, क्योंकि योसेफ का अभी योसेफ की और मरियम की मंगनी हो गई थी खाली, और ये सब हो गया। और जैसे उसको पता चला कि मरियम पेट से है, तो उसको वो अच्छा आदमी था, ऐसा लिखा है बाइबल में कि उस टाइम देखो अगर कोई ऐसा व्यभिचार का जैसा हो गया ये, तो करते तो उनको पत्थर से मार कर उनको मरने की शिक्षा दे जाती थी, और बहुत सारे लोगों के सामने अपमानित होना पड़ता था। लेकिन जबकि योसेफ एक अच्छा आदमी था, तो उसने बस चुपके से उसको छोड़ने का इरादा किया था। लेकिन जैसे गब्रियल ने योसेफ को भी दर्शन देके बोला कि देखो उसके पेट में जो बच्चा है वो पिता परमेश्वर से पवित्र आत्मा से है, ऐसा बोला। तो हमें मालूम है कि गब्रियल पिता परमेश्वर से मैसेज लाते हैं। और
परमेश्वर की बातें करते हैं वो हमें बहुत इम्पोर्टेंट है समझ में आने की, क्योंकि ऐसी बातें करते हैं जो पिता परमेश्वर उनको देते हैं, और उसके उत्पत्ति से लेके नए नियम तक जो पिता परमेश्वर ने लिखा है उसमें फिट भी होना है। अगर फिट नहीं होता तो फिर अलग तरह की रिलीजन बन जाती है, जैसे हमें मालूम है इस्लाम में हुआ है। मोहम्मद ने क्लेम किया कि गब्रियल दूत ने आकर उसको ये कुरान दे दिया। फिर हमारे बाइबल का क्या हो गया? ऐसा है ना, पिता परमेश्वर कभी ऐसा कर सकते हैं? जिसने 4000 साल, 6000 साल, क्योंकि कुरान 6000 साल के बाद, नो, या अ, या उसके बाद ये रिलीजन आ गई। प्रभु यीशु मसीह के बाद छह 650 साल के बाद एक कुरान आ गया, तो 4600 साल हो गए। तो 4000 का इतिहास पिता परमेश्वर ऐसे ही एक ढोंगी जैसा कुछ बताएंगे किसी को कि देखो इनको सब गलत हुआ है, अभी तुम शुरू करो कुछ नया? कोई सेंस भी नहीं है। ऐसा है, ऐसा परमेश्वर को तो मैं तो नहीं मानने वाली कि जो टाइम बदल जाता है ना। देखो, इस्लाम का मोहम्मद ने भी ऐसा ही बताया कि इसके उसने गैब्रियल ने उसको बताया कि इसके पीछे जो आए क्रिश्चियन और ज्यूज, ये लोगों को पूरा गलत हो गया है, अभी तुम नया शुरू करो, उसको कुरान दे दिया। और पूरा बिल्कुल अलग सी रिलीजन ही हो गई हो, जो बाइबल को नहीं पकड़ा उन्होंने, तो पूरा हो गया, अलग सा हो गया। फिर क्या हो गया उसके बाद भी? ये यहोवा विटनेस भी आ गए। वो तो 1000 साल 600 साल बाद, बाप रे, तो आ गए। तो उसका जो फाउंडर था, रसल थे, उसने भी ऐसा ही कर दिया कि उसने बोला कोई आकर एक फिगर आकर उसको दर्शन दिया, उसको भी यही बोला कि तुम्हारे पहले जो रिलीजन आ गई, इंक्लूडिंग अभी इस्लाम, तो ज्यूस, क्रिश्चियन और इस्लाम, अभी तीनों भी गलत है, तुम नया शुरू कर दो। देख लो, सोच लो लोग, क्या हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला ख्रिस्त विरोध की शक्ति पहले से ही काम करती थी, ये लोग पहचाने नहीं, ये लोग, शैतान ने इनको यूज किया, और क्या हो गया अभी? यहोवा विटनेस एक नई कल्ट हो गया, क्योंकि जो बाइबल को नहीं मानते, हमारे बाइबल को, उनको कल्ट बोला जाता है। तो एक कल्ट शुरू हो गया, वो प्रभु यीशु को नहीं मानते, और बहुत सारी पवित्र आत्मा को नहीं मानते ये लोग, और प्रभु यीशु मसीह के तरफ लोगों को खींचते नहीं, पिता परमेश्वर के डायरेक्टली वो जाना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह को निकाल कर। ये बहुत गलत गलत बातें हैं। तो देखो, ये ख्रिस्त विरोध की शक्ति कैसे काम कर रही है। और फिर उसके बाद तो हो गया, पर फिर कौन आ गया? मॉर्मनिज्म, मॉर्मन। उसका फाउंडर था जोसेफ स्मिथ। उसने कभी ऐसा ही बताया कि कोई दो फिगर आए और उसको बोला कि देखो यहाँ पे एक टैबलेट जिसमें कुछ लिखा था, वो गाड़ दिया है। अभी देखो, परमेश्वर पिता ने मोजेस को जब दहाड़ने का वो जो टैबलेट दिया, जो कुछ भी था वो, तो देखो, उसको बुलाया पर्वत पर। पर्वत पर प्रभु नीचे नहीं जाते, जमीन के अंदर घुसते नहीं, कुछ छुपाते नहीं, जो मनुष्य को ढूंढने को बोले। उसका वचन क्या स्वर्ग में स्थिर है, परमेश्वर का वचन। हमारा परमेश्वर जीवित है। वो पत्थर जो पत्थर पर पिता परमेश्वर ने 10 आज्ञा लिखी, वो पिता परमेश्वर ने बोला मोसेस को ऊपर बुलाया, ऊपर बुलाया। ये पवित्र आज्ञा, रेगुलेशन कुछ प्रभु को देना था बुलाने के लिए, ये मनुष्य को बुलाया। मोसेस परमेश्वर पिता के आमने सामने 40 दिन और 40 रात था, तब जाके उसको ये पिता परमेश्वर ने दे दिया 10 आज्ञा का वो पाठ। और ये देखो, ये जोसेफ स्मिथ, शैतान कितनी चेष्टा करता है, हमारी समझ में भी नहीं आता। शैतान ऐसे मनुष्य को गिराता है कि उसको खुद मनुष्य तो गिर जाता है, लेकिन शैतान हंसता बैठता है कि कैसे, देखो मैंने इसको
जमीन के अंदर खोजने के कहा तो भी इसने जमीन के अंदर से वो प्लेट निकाली और अब ये मेरे लिए काम कर रहा है। सोचना जरूरी है। आज हमें बहुत सोचना है कि पिता परमेश्वर ने जो दिया है एक बार वचन, वो कोई बदले तो हम दूसरे लोगों जैसा ही हो जाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुमने परमेश्वर के वचन को छोड़कर खुद का कुछ शुरू किया है। तो तुम दूसरे जो पेगन लोग हैं उससे भी कम नहीं हो तुम लोग। ये ध्यान में रखना है हमें, क्योंकि ये किसी मनुष्य का इसमें कुछ नहीं है, पिता परमेश्वर का किया कराया है। तो हमें परमेश्वर का वचन ही लेके हमें आगे जाना है। हमें मनुष्य को खुश नहीं करना है, हमें ऑर्गेनाइजेशन को खुश नहीं करना है। कितना हम कहते हैं कोई पास्टर को हमें खुश नहीं करना है, कोई फादर को हमें खुश नहीं करना है, हमारे पिता परमेश्वर को ही खुश करना है। और अगर हम परमेश्वर पिता ने जो हमें एक साचा दे के रखा है कि मेरा पुत्र प्रभु यीशु मसीह को तुम स्वीकारना है और उसकी ही बात सुनकर तुम्हें आगे जाना है, तो हमें वही करना है। आज बस मैं यही वार्न करती हूँ तुम जो भी मेरे सुनने वालों को, क्योंकि मुझे बहुत मेरी दिल से इच्छा है कि लोगों ने सत्य को समझकर पिता परमेश्वर को स्वीकारे और नाश न पाए रास्ते में। बस प्रभु के संग मुझे सबको देखना है वहां पे। इसीलिए बस प्रभु की दया से बस प्रभु के सामने बैठकर आप अपना परीक्षण करो, ये मैं बताऊंगी आज। तो हम स्वर्ग की बातें कर रहे थे, तो बीच में मैंने डाल दिया ये, जैसे पवित्र आत्मा मुझे कहती है वैसे करूंगी मैं। और वापस आते हैं हमारे बाइबल स्टडी की तरफ। आकाश में प्रभु ने जो स्वर्ग बनाया, तो हमने देखा कि अभी माइकल के बारे में हम थोड़ा माइकल के बारे में देखेंगे, मिखाएल। तो मिखाएल की बातें बस हम दानियल की पुस्तक में देख सकते हैं, क्योंकि मिखाएल का जो रोल है वो है कि वो इज़राइल राष्ट्र का संरक्षक है। वो जैसे कि वो आर्मी डिफेंस फोर्स उसका है, और ऐसा रोल माइकल को दिया गया है। हमने दानियल में लिखा है कि दानियल जब प्रार्थना कर रहा था, तो उसी दिन उसकी प्रार्थना पिता परमेश्वर ने सुन ली और उसका उत्तर वो भेज रहे थे एक एंजल के साथ। तो उस एंजल को पर्शिया का जो प्रिंस है उसने उसको रोक दिया, ऐसा कहता है बाइबल। तो ये पर्शिया का जो प्रिंस है वो कोई आदमी नहीं था, वो पर्शिया का राज्य था। तभी उसके ऊपर काम करने वाला, जैसे पिता के दूत काम करते हैं, अशुद्ध शक्ति के भी दूत काम करते हैं हर एक टेरिटरी पर। तो पकड़ के रखते हैं लोगों को उस धर्म में, उस विश्वास में। ऐसा है ये, मैंने जैसे बताया ये आत्मिक बातें हैं, ये कोई स्टोरी नहीं है, ये आत्मिक बातें हैं। तो जैसे पिता परमेश्वर अपने एंजल से, अपने पवित्र आत्मा से काम करते हैं, वैसे अशुद्ध शक्तियां भी लोगों को अपने अपने विश्वास में परमेश्वर के विरोध में, स्पेशली उनका एम एक ही है, वो है कि बाइबल का परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह को विरोध में ये काम करना है। तो इसीलिए हमें बताया गया है प्रभु प्रभु यीशु मसीह के टाइम में कि उसी टाइम ये ख्रिस्त विरोध की शक्ति काम कर रही है। पहले से ही ऐसा लिखा है वहां पे, बराबर है। उत्पत्ति से ही जैसे पाप आ गया वहां से ये सब चल रहा है, और एक ही उनका एम की पिता परमेश्वर के निर्माण किए हुए लोगों को उसके विरोध में ही बंड करने के लिए उकसाना, यही काम है शैतान का। लेकिन अभी अब टाइम आ गया है कि हमें यह समझ ले कि हमारा बाइबल क्या कहता है। तो ये मिखाएल, तो जब उसको उत्तर लेने आने वाला दूत जो था उसको रोक दिया गया, तभी लिखा है कि इज़राइल का रक्षक जो है मिखाएल, उसको भेजा गया। और मिखाएल ने आकर उस दूत को वो प्रिंस का, पर्शिया का जो प्रिंस था, उससे उसने छुटकारा किया। और फिर वापस 21 दिन तक बोलता है परमेश्वर का वचन की उसको देरी लगी उत्तर आने में। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है, हम प्रार्थना करते हैं लेकिन ऐसी रुकावटें हमारे जीवन में भी आ जाती है।
लेकिन प्रभु की स्तुति हो कि प्रभु यीशु मसीह के बाद बहुत कुछ बदला है। जब हम प्रभु के यीशु मसीह के नाते में रहे, क्योंकि प्रभु का वचन बहुत क्लियर है। प्रभु यीशु मसीह हमारा मध्यस्थ है। इसीलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो बस क्या होता है कि अ, हमारी प्रार्थना हम अब, क्योंकि हम यीशु में रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे पवित्र स्थान है जहाँ पे हम रहते हैं। प्रभु यीशु ने कहा पिता से कि हे पिता, जैसे तू और मैं एक है, वैसे इनको भी हमें एक करना। ये बहुत आत्मिक बातें हैं। और इसी वजह से जब जब कोई प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर जिसका नया जन्म हो जाता है, वो प्रभु यीशु मसीह में रहते हैं। और इसकी वजह से जब हम प्रार्थना करते हैं, जब उसके नाते में हम हैं, तो हमारी प्रार्थना स्वर्ग में सुन ली जाती है और उत्तर हमें मिल जाता है। प्रभु के टाइम में उत्तर ज़रूर मिल जाता है। बहुत सारी प्रार्थना के उत्तर हमें देर से मिलते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन है कि वो टाइम पर भेज देते हैं प्रभु। हालेलुया! प्रभु को स्तुति हो इसके लिए। और फिर अभी हम देखेंगे कि और एक एंजेल वहाँ पे था जिसका बाइबल में उल्लेख है, और वो है लूसीफर। लूसीफर प्रभु का, परमेश्वर पिता ने बनाया हुआ एक ऐसा दूत था कि प्रभु का वचन ने ज्यादा लिखा है इसके बारे में। यशायाह का 14 अध्याय और इज़िकियल का 28 अध्याय, ये दो में इसके बारे में बहुत लिखा है। विच डिटेल्स में हम बाद में देखने वाले हैं, लेकिन अभी मैं बस बोलूंगी यहाँ पे कि इसको प्रभु ने अपने, उसके प्रभु के मन में एक आइडिया आ गई, और प्रभु का वचन कहता है प्रभु ने उसको बनाया बहुत ही सुंदर। उसके पंख में प्रभु ने बहुत सारे म्यूजिक लगाए, इंस्ट्रूमेंट्स लगाए हुए थे, जिससे वो, और उसके हाथ में जो दो तिताई दूध दिए थे, उन सबको लेकर वो परमेश्वर पिता को खुश करता था। परमेश्वर पिता के सामने रहने वाला, इसीलिए उसके नाम का मतलब भी ऐसा है कि वो पिता परमेश्वर का गौरव ले जाने वाला दूत था। प्रभु के, प्रभु से गौरव से भरा हुआ था वो। और अपने, अगर हम देखा कि जो पुराने नियम में जो आर्क बनाया था, कोष बनाया था, उस कोष के ऊपर भी एक करूब थे। वो करूब ऐसा पंख कवर करते थे, परमेश्वर की जो दया का आसन था उसको कवर करते थे। तो बहुत सारे बोलते हैं कि ये लूसीफर जो था वो करूब था, और वो परमेश्वर के आस मर्सी सीट को, दया का आसन जो था उसको कवर करके रखे हुए था। तो उसका बहुत सारा ऐसा रोल था कि वो प्रभु परमेश्वर के सामने खड़ा रहता था, परमेश्वर की गौरव से भरा हुआ, तो रोशनी से भरा हुआ तो था वो। और लेकिन हमें मालूम है कि बाद में वो शैतान बन गया। लेकिन अभी भी शैतान का अगर हम बारे में बोले, तो हम, जैसा हमें मीडिया दिखाती कि शैतान एक ऐसा कुछ दिखने में अच्छा नहीं है, उसको कोई ये हॉर्न है वगैरह, तो ये पूरा गलत है, क्योंकि शैतान, प्रभु ने जैसा उसको बनाया वैसा ही है, और वैसा ही वो उसके आराधना करने वाले लोगों को भी अपीयर होता है। इसीलिए उसकी आराधना करने वाले लोग बताते हैं कि लूसीफर बहुत ही सुंदर है। और हमें भी ये ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि हवन वगैरह जो है वो एक सिंबोलिज्म है, एक सिंबल है इन लोगों के। ये लोग सिंबल में बात करते हैं, तो इसीलिए मनुष्य ने बनाए हुए वो चिन्ह है। लेकिन जैसे हम बाइबल के थ्रू वो बात करेंगे, तो प्रभु का वचन यही कहता है। तो बाद में शैतान, लूसीफर शैतान बन गया। तो हम देखते हैं थोड़ा आगे कि क्या प्रभु का वचन और क्या कहता है। तो अभी देखा हमने, प्रभु ने तो स्वर्ग तो बनाया अपने लिए, एंजल्स बनाए, उसमें ऐसी प्रभु की स्तुति आराधना चलती थी, प्रभु को खुश किया जाता था। ये स्वर्ग का रूप है, वहां पे ऐसा ही है। प्रकटीकरण में हमने देखा है कि 24 घंटे वहां पे परमेश्वर पिता की स्तुति और आराधना की जाती है, ऐसे बोलकर कि पवित्र 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 जो था, जो है और जो आने वाला है,
उस प्रभु को सब धन्यवाद गौरव ऐसा बोल के वहां पे 24 घंटों परमेश्वर की स्तुति आराधना की जाती। तो ये हो गया स्वर्ग। अभी देखते हैं हम कि सृष्टि के बारे में प्रभु क्या कहते हैं। तो अभी देखो, यहाँ सोचने की बात है, अगर परमेश्वर पिता ने स्वर्ग इतना सुंदर बनाया, और तो पृथ्वी कितनी सुंदर बनाई होगी उसने। ऐसा प्रश्न तो आना ही चाहिए हमें। लेकिन देखो दूसरा वचन क्या कहता है, क्या हमें बताता है कि प्रभु ने सुंदर बनाया है। देखो क्या है यहाँ पे, दूसरा वचन कहता है, और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तो ये पढ़कर ऐसा नहीं लगता कि ये प्रभु ने, पिता परमेश्वर ने सृष्टि मनुष्य मनुष्य के लिए या किसी और के लिए रहने के लिए बनाई है। क्या हो गया है यहाँ पे, कोई रहने के लायक ही नहीं है। ये पानी में पड़ी है, अंधकार ही अंधकार है सब। और लेकिन परमेश्वर पिता का आत्मा उसको सुरक्षित रख रहा है कि कोई उसको और ना कुछ करे। तो फिर इसका ऐसा सोचने के बाद हमारे मन में क्या आता है। पहले तो हमने कभी पढ़ा, तो कितना साल से हम पढ़ते हैं बाइबल, कभी हमने ज्यादा इसके ऊपर ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन जैसे कि अंत समय आ रहे, अभी प्रभु बहुत ज्ञान दे रहे लोगों को, ताकि उनको सत्य समझे। और सत्य से क्या होता है, बंधन मुक्त हो जाते हैं हम। शैतान के हर झूठी गवाही जो पिता परमेश्वर के विरुद्ध, बाइबल के विरुद्ध, उससे हम बंधन मुक्त हो जाते हैं। हमें कॉन्फिडेंस आता है कि हम भी ऐसे लोगों को उत्तर दे सके जो गलत विश्वास में है। हालेलुया। तो देखो यही बात है, यहाँ पे कुछ तो हुआ है, इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि ये पृथ्वी जो उसने बनाई थी वो अभी पानी में है, अंधकार है और सुनसान है, बेडौल है, पानी से भरी हुई है, और परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर मंडरा रही है। तो हमने थोड़ा सा डाल दिया वहां पे कि ये पृथ्वी जिस पर परमेश्वर ने जैसे बनाई थी अभी वैसी नहीं है ये। तो इसीलिए बहुत सारे स्कॉलर लोग अभी समझ रहे, थोड़ा ज्यादा ज्ञान आ रहा है कि प्रभु ने जब बनाया ये पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी, और दूसरा वचन में कुछ तो गड़बड़ हो गई है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कुछ तो ऐसा कुछ हुआ है कि ये पृथ्वी का नाश हो गया और ये पानी के अंदर चली गई। और अभी तो जैसे हम कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, मनुष्य का ज्ञान बढ़ रहा है, तो बहुत सारी हमें बातें भी सुनने को मिल रही है। अभी बहुत सारी बातें ऐसे सुनने को मिल रही है कि परमेश्वर बहुत सारे एक एंशियंट पुराने गांव पानी के नीचे गए हुए, और ये पृथ्वी के नीचे एक्सकवेशन जब करते हैं वो, तो उनको बहुत सारी मूर्तियां, बहुत सारा आर्टिफैक्ट, बहुत सारा कुछ 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 ऐसा मिला है। आज तक बहुत सालों से मिलता आया है वो, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं, इसलिए हमें कुछ पता कभी कनेक्शन नहीं किया गया। लेकिन देखो हमने बहुत सारा किया, इंडिया में भी हमें हमारे स्कूल में भी था कि मोहनजोदड़ो वगैरह ऐसा कुछ हमारा स्कूल पुस्तक में था। उनको भी उत्खनन करने के बाद उनको भी मिला था बोलो। तो इससे कुछ ऐसा पता चलता है कि ऐसा कुछ हुआ था जो पूरा नाश हो गया, पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, और ये पृथ्वी पानी के अंदर आ गई। और फिर लेकिन हमें कनेक्शन करेंगे, क्यों माने हम यहाँ। एक तो ये परमेश्वर का वचन भी कहता है, दूसरा क्या कहता है कि परमेश्वर ने यशायाह का पुस्तक में अगर हम देखेंगे तो प्रभु का वचन कहता है ऑलरेडी कि प्रभु ने जो भी बनाया वो नाश करने के लिए बनाया ही नहीं था। देखो यशायाह
का जो वचन है, यशायाह का जो वचन है, उसमें 45 45 और 18 वचन अगर हम देखेंगे, तो पिता परमेश्वर ने डिक्लेयर कर दिया है कि ये परमेश्वर ने जो बनाया था, वो कभी नाश करने के लिए नहीं बनाया था। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे ये पृथ्वी का नाश हो ही गया है ऑलरेडी। तो कैसे हुआ? क्या हो गया? ये आज तक तो बहुत क्लियर नहीं था, लेकिन जैसे हम हर टाइम बता रहे कि अंत समय में पिता परमेश्वर बहुत क्लियर कर रहे हैं, इसलिए हमें भी विजिट करना है। जो हमने पढ़ा है पहले, ये थोड़ा हम भी स्टडी करें तो अच्छा ही रहता है। तो और इससे और एक बात पता चलती है कि देखो, पिता परमेश्वर ने जब ये दुनिया बनाई थी आ, वापस इसमें से, तो शैतान तो ऑलरेडी गिरा हुआ था। तो उसका कैसे गिर गया वो फिट नहीं होता कहाँ पे। लेकिन अगर ये हम थोड़ा सोच लेंगे यहाँ पे, तो थोड़ा सेंस मिलता है कि इस दरमियान कुछ तो हुआ था कि ये शैतान गिरा हुआ था ऑलरेडी, और उसने ऐसा कुछ किया गड़बड़ ये दुनिया में कि परमेश्वर पिता को वहां के टाइम का जो पृथ्वी थी, पिता परमेश्वर को नाश करना पड़ा। और वही पृथ्वी अभी ये पानी में है। और परमेश्वर का वचन फिर तीसरे वचन में कहता है कि तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। तो परमेश्वर इंग्लिश में जो वचन है कि अर्थ हैज बिकम, हो गई है, तो इसका यही नहीं बताया इधर कि पृथ्वी को बनाया है ऐसा। ये हो गई, सुनसान पड़ी थी, हो गई है, किसी ने तो किया है कुछ। ऐसा नहीं कि पिता परमेश्वर ने बनाया। तो इसीलिए समझ कर अगर हम आगे जाए तो हमें थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। तो अभी देखो, तो ये पृथ्वी पर तो अंधेरा है सब कुछ। तो पिता परमेश्वर ने क्या कहा? उजियाला हो, और उजियाला हो गया। और उजियाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। ये लाइट है, दुनिया का प्रकाश है। तो देखो, वहां पे यहाँ पे तो लाइट आ गया। पिता परमेश्वर तो है, लेकिन अभी पिता परमेश्वर ने वो लाइट लाया जिससे अंधकार निकल पड़ा। परमेश्वर का वचन ये कहता है यूहन्ना की पुस्तक में कि पिता परमेश्वर ऐसा प्रकाश है कि जो अंधकार को मिटा डालते हैं। आमीन। अंधकार को मिटा डालते हैं। तो वही परमेश्वर ने किया, खुद आ गए, अंधकार को जाना पड़ा। हालेलुया। और इससे पता भी चलता है कि जब प्रभु पिता परमेश्वर ने देखा कि अभी ये उजाला अच्छा है और अलग अंधकार से किया गया, तो अंधकार तो है, लेकिन उसको क्या किया पिता परमेश्वर? अलग किया, बस अलग किया और जाना पड़ा। अंधकार को अलग होना पड़ा, नहीं तो होल्ड करके नहीं रख सकता था। जिसने तब की पृथ्वी को उसने जो होल्ड करके रखा था, वो अंधकार से भरा था। तो पिता परमेश्वर ने उसको अलग कर दिया, और अंधकार को रात और उजियाले को दिन जैसा पिता परमेश्वर ने किया। और फिर ऐसे करते करते पिता परमेश्वर ने जल को भी अलग कर दिया। जल नीचे भी है, जल फर्मामेंट में भी है, और आप ड्राई भूमि बनाई परमेश्वर पिता ने। तो ये सब उसी पृथ्वी से किया पिता परमेश्वर ने, जो सुनसान और बेडोल की गई थी। तो पिता परमेश्वर ने बस जो किया था ऑलरेडी, प्रभु ने बस उसको अलग अलग कर दिया। और ये समझने की बात है। और अभी हम 7 वचन देखेंगे कि देखो, तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसको नीचे नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। तो ऐसे ही प्रभु ने किया। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल का स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाए, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा,
जल इकट्ठा हुआ और उसने समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा कि ये अच्छा है। अब फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी पृथ्वी से हरी घास, बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, उनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार हो जाए। ये भी तो पिता परमेश्वर ने कर दिया। और अ, और फिर प्रभु बोला, प्रभु क्या किया, फिर प्रभु ने क्या किया कि अभी ज्योतियां, बाद में प्रभु ने ज्योतियां तैयार कर दी, जो अभी अपना चार्ज ले, समझे। तो दिन में हमें मालूम है सूर्य है, रात में चंद्र है, और तारे भी है, और वो प्रकाश अपने अपने जैसे पिता परमेश्वर ने उनको बनाया वो देते चले जाएंगे। तो ये प्रभु पिता परमेश्वर ने 5 दिन तक किया, और 6 दिन में पिता परमेश्वर ने अभी सब कुछ किया, बहुत अच्छा था, सुंदर था, सब था वहां पे। प्रभु की पृथ्वी तब की, हम गार्डन ऑफ ईडन पिता परमेश्वर ने बोला है, तब उसको नाम भी था। और गार्डन ऑफ ईडन का बहुत बड़ी भी होनी है उसको, क्योंकि उसके अंदर 4 नदियां बहती थी। देखो 4 नदियां इसीलिए बहती थी कि वो सबको पानी दे दे। तो देख लेना कितनी बड़ी पृथ्वी होगी तब की, गार्डन ऑफ ईडन होगी तब की। हर तरह के फल, हर तरह के प्राणी, बहुत सारा सुंदर प्रभु ने बना दिया था उसको। ऐसा पिता परमेश्वर ने बनाया। और 6 दिन फिर पिता परमेश्वर ने क्या किया कि बोला कि ये सब कुछ तो मैंने बना दिया है, अभी तो हम क्या करें, अभी मनुष्य बनाए। हालेलुया। और देखो, और एक बार मुझे यहाँ पे लानी है, वो है कि देखो ये पहले ही अध्याय में हम देख रहे हैं कि पिता परमेश्वर है, और वो हमें ज्यादा से इंग्लिश में हमें पता चलता है कि लेट अस मेक। तो वो किसके साथ बात कर रहे हैं? और फिर हमने देखा कि शब्द से सब कुछ बनाया पिता परमेश्वर, बोले प्रभु, और सब कुछ आ गया। और फिर अगर उसकी तुलना हम यूहन्ना का पुस्तक शुभवर्तमान पहला अध्याय अगर हम जाए, वहां पे हम पढ़ते हैं, ओके। तो इसमें लिखा है, यूहन्ना का शुभवर्तमान पहला अध्याय पहला वचन, आदि में वचन था, आदि में, इन द बिगिनिंग। तो इसमें भी पहला इन द बिगिनिंग, उत्पत्ति के पुस्तक में भी इन द बिगिनिंग, आदि में वचन था। और वचन कौन था, कहाँ था? वो वचन परमेश्वर के साथ था। और वो वचन कौन था? परमेश्वर था। तो देखो यहाँ पे आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर खुद था। यदि यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये बात। अगर हम जरा भी चुक गए तो हम यहोवा विटनेस बन जाएंगे। वो जो एक दूसरा डिनोमिनेशन है, जो प्रभु यीशु को जिस तरह से उन्होंने मानना है वो मानते नहीं है। प्रभु यीशु को खुदा नहीं मानते वो लोग। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है। और यहाँ पे मैं और एक बार इंफॉर्मेशन दूंगी कि तुम्हारे बाइबल में क्या लिखा है इसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ख्रिस्त विरोध की आत्मा ने बहुत सारे बाइबल बदले हैं। इसीलिए हमें ओरिजिनल जो है हिब्रू बाइबल, उसमें क्या लिखा है ये समझना बहुत जरूरी है।
और उसमें यही लिखा है कि ये वचन पिता परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर खुद था, उसी के द्वारा सब कुछ हो गया है। और मैं आगे पढ़ूंगी, बहुत महत्व है। और ये वचन में क्या था? 4 वचन में, उसमें जीवन था। जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। मार्ग, सत्य और जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह। और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। तो ये लाइट था। और को आप वचन में क्या लिखा है? जीसस इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। प्रभु यीशु मसीह दुनिया का प्रकाश है। और ये ज्योति क्या करती थी? और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। अंधकार भरा पड़ा था, जैसे ज्योति आई अंधकार को अलग होना पड़ा। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ। ओके, हम वो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये बड़ा सा हो जाएगा। हम 14 वचन की तरफ जाते हैं। ओके, वो वचन भी बहुत ही अच्छा था, लेकिन वो बड़ा हो जाएगा। लेकिन देखो, ये दिखते हैं कि वचन देहधारी हुआ। जो जो वचन के बारे में हम ऊपर पढ़ रहे हैं ना, वो जो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। अभी ये देखो, ये वचन को क्या हो गया है? और ये वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और यूहन्ना कहता है, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एक लौटे की महिमा हो। अभी ये वचन कौन है? ये प्रभु यीशु मसीह है। इसके बारे में यूहन्ना लिख रहा है। लेकिन ये वचन, ये क्या बोलता है? पिता का एक लौटे की महिमा है ये। और ऊपर क्या लिखा है? ये वचन जो आदि था वो परमेश्वर के साथ था, वही परमेश्वर था। तो क्या हो गया इसका अर्थ? कि प्रभु यीशु मसीह जो एक खुदा था, खुदा है, वो मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर आ गया और उसकी महिमा यूहन्ना बोलता है कि हमने देखी है। इसीलिए उसके शिष्यों ने जो भी लिखा है लेटर में, वो फर्स्ट हैंड रिपोर्ट है, ये आप ध्यान में रखना। यही बोलते हैं ये लोग। ये बोलते हैं जो हमने परखा, जो हमने देखा, जिसके साथ हमने टाइम बिताया, उसी के बारे में हम लिखते हैं। इसीलिए उसके शिष्यों का बात तुम छोड़कर, तुम हजारों साल के बाद कोई एक ऐसा आता है और तुमको खुदा से, तुम्हारे बाइबल से तुम्हें लेके जाता है, तुम सुनते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। पिता परमेश्वर तुम्हें यही पूछेंगे कि मेरा 4000 का इतिहास तुम छोड़कर कैसे जा सकते हो? कोई एक आदमी आता है, एक आदमी रसेल टेस, एक आदमी जोसेफ स्मिथ, एक आदमी। और बाइबल कितने लोग, सारे लोगों ने लिखा है? 40 अलग अलग टाइम पे वो लोग थे, अलग अलग टाइम पे। लेकिन बाइबल का मैसेज मिस्टेक नहीं है। वहां पे जो भी पिता परमेश्वर को शुरू में बोलना था, वही पिता परमेश्वर अपने पुत्र के लास्ट, उसका पुत्र, उससे भी उसने वही बात की। फिर क्यों हम ऐसे लोगों पर भरोसा रखते हैं जो हमें बताते हैं कि तुमको सब गलत हुआ है? हम, ये मेरा ही सच है। क्यों क्यों एक आदमी की बात सुनकर तुम परमेश्वर के आशीष को तुम छोड़ देते हो? आज सोच लेना, पश्चाताप करना और प्रभु यीशु मसीह की तरफ आना। उसने जो वधस्तंभ पर जो हमारे
पाप के कारण जो अपना पूरा जीवन है, इसीलिए वो देह देकर आ गया। दूसरा कुछ कारण नहीं था उसको, क्योंकि उसको वही पाप से हमें छुड़ाना था और नया नए सिरे से हमें नया जन्म देके हमें आगे लेके जाना है उसे, ताकि हम उसके संग रहे सदा के लिए। हालेलुया। प्लीज, जो भी जो भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आप बिल्कुल सुन लेना, विचार करना। मनुष्य को मनुष्य के ऊपर नहीं भरोसा, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कोई नहीं तुम्हें स्वर्ग में लेके जाएगा, बस प्रभु यीशु मसीह एक ही है। और अगर वो रास्ता तुम लोग नहीं पहचानते तो नाश हो जाएगा, और नहीं होने देना, क्योंकि तुमने पिता परमेश्वर के लिए अपना जीवन बहुत अलग रखा है, बुराई से अपने दूर रखा है, और पिता परमेश्वर बहुत खुश हो जाएंगे आप अपने पुत्र के आशीष में तुम्हें वेलकम करने के लिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सी बात मुझे यहाँ डालनी थी। तो पृथ्वी बनाने के टाइम वहां पे पिता परमेश्वर थे, उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, और हमने देखा कि पवित्र आत्मा ऑलरेडी वो जो पानी में दुनिया थी उसके ऊपर मंडरा रहा था, उस जिसके सहारे पिता परमेश्वर ये सब करते हैं। हालेलुया। तो प्रभु की स्तुति हो। और मैं थोड़ा सा अपना अपने पुत्पत्ति की तरफ जाऊंगी, क्योंकि आज मुझे मनुष्य के क्रिएशन का और शैतान ने क्यों मनुष्य को डिफाइल किया वो भी मुझे थोड़ा बताना है। तो हम दूसरे वचन की तरफ जाते हैं और फिर हम कविता लिखा है कि परमेश्वर ने सब कुछ, आकाश पृथ्वी उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और सातवें दिन पिता परमेश्वर ने आराम किया, अपने काम से पूरा किया वो काम सब कुछ। और हाँ, 5 वचन में हम देखते हैं, अभी दूसरा अध्याय 5 वचन उत्पत्ति का। तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था, और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था। ओके, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था, और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सींच जाती थी। और यह परमेश्वर ने आदम और को भूमि की मिट्टी से रचा, और उसने नतनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीविता प्राणी बन गया। और फिर हम देखते हैं कि देखो यहाँ पे आदम को बनाया पिता परमेश्वर ने, और क्या किया कि और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई, और वहां आदम को, जिससे उसने रचा था, रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि के सब भांति के वृक्ष, जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने से अच्छे है, उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। और वो उस वाटिका के सींचने के लिए एक महानदी बनाई। और फिर वो नदी के बारे में लिखा है, हमने देखा कि 4 बड़ी नदियां वहां बहती थी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को 15 वचन में आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया, कि वह उसे उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। देखो, मनुष्य ने परमेश्वर पिता ने मनुष्य को बनाने का कारण भी देखो यहाँ पे, भले भले या बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना। तो पिता परमेश्वर ने ये बताया उसको। और और मुझे आगे जाना है। ओके, सो बाद में देखा परमेश्वर ने कि आदम अकेला है, उसको कोई कंपनी नहीं है, खाली सा जानवर है, पंछी है, सब है, लेकिन उसके जैसा कोई नहीं, क्योंकि पिता परमेश्वर ने आदम को कैसा बनाया था? अपने जैसा। वो बाद में हम देखेंगे क्विकली, क्योंकि मनुष्य को खुदा ने अपने अपने जैसा बनाया था। तो
एनिमल वगैरह सब अलग है। तो बाद में देखा कि मनुष्य अकेला है, तो इसीलिए पिता परमेश्वर ने 21 वतन को देखा कि आदम को भारी नींद में डाल दी, और जब वो सो गया तब उसकी एक पसली निकाल कर उसकी सत्ती संत मांस भर दिया, और वहां परमेश्वर ने पसली को जो उसकी आदम से निकाली थी स्त्री बना दिया, और उसका उसको आदम के पास ले गया, और आदम को वो बहुत अच्छी लगी, और वो दोनों आदम और उसकी पत्नी दोनों एक हो गए। और वहां लिखा है कि वो नंगे थे, लेकिन उनको लज्जाते नहीं थे, क्योंकि पाप नहीं था वहां पे। पाप के कारण ही हमें लज्जा भी मालूम पड़ती है, लेकिन प्रभु का टाइम वैसा नहीं था। और ओके, तो पिता परमेश्वर ने क्या किया कि मनुष्य को बनाया, और वहां पे रख दिया, उसको आशीष भी दे दी कि वो क्या करे, सृष्टि को रखे, उसके केयर करे, और संभाले। और बोले पिता परमेश्वर ने वचन को बोला है कि वो पृथ्वी को क्या बोलते हैं उसको, अधिकार दिया था उसको, कि वो पिता ने मुझको बोला था कि ये सब जो एनिमल है, तुम्हें ओबे करेंगे, तुम्हारी सुनेंगे, तुम्हें किसी का डर नहीं लगेगा, किसी का कुछ नहीं। इसका मतलब था ये तुम्हारे अंडर है, तुम उसको नाम देना, तुम उसको रखना, तुम इसका सब केयर करना, ये सब तुम्हारा है। और पिता परमेश्वर ने फिर आशीष दिया कि तुम्हें बच्चे हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाना, एक पृथ्वी को अपने अंदर लेना, अपने सामर्थ्य के अंदर रख देना। ऐसी आशीष दी है मनुष्य को, और उसकी बीवी को भी उसके साथ। ऐसा पिता परमेश्वर ने जब उसको आशीष दिया, तो मैं जस्ट यहाँ पे डाल दूंगी कि शैतान तो, हमने जरा देखा कि वो ऑलरेडी शैतान था। वो तो पिता परमेश्वर ने उसको वचन के अनुसार स्वर्ग से उसको फेंका गया था, ऐसा वचन है, इसीलिए वो ऑलरेडी गुस्सा है। और अभी देखो, उसको पिता परमेश्वर ने उसको लिमिट डाला, उसको बहुत सारे जो भी उसके साथ सामर्थ्य थे वो वैसे ही थे उसके साथ, लेकिन पिता परमेश्वर ने उसको लिमिट डाला, क्योंकि परमेश्वर का प्लान अलग सा था अभी यहाँ पे। शैतान को उससे दिखा रहा था कि मैंने तुझे बनाया है, तू मेरे जैसा हो नहीं सकता है, अनलेस तू मेरे चैनल से मेरे बेटे को वापस तो स्वीकार करके आएगा, तो ही मेरे जैसा, क्योंकि मैंने मनुष्य के मेरे जैसा बनाया है ऑलरेडी। तो ये शैतान को बहुत गुस्सा आ गया कि अभी ये परमेश्वर को एक को नहीं, अभी ये मनुष्य को भी उसको रोकना पड़ेगा, समझे? तो अकेला मनुष्य नहीं, अभी इसको पिता परमेश्वर ही नहीं अभी इसके संग, इसको विरोध करने के लिए अभी ये मनुष्य भी इस पिता परमेश्वर ने बनाया जो मेरे विरोध में आएगा। और यहाँ पे देखो, ऐसा हो गया है कि शैतान तब से उसके दिमाग में एक ही चल रहा था कि इस आदमी को मैं कैसे मेरे मार्ग से निकाल दूं। एक बार इस आदमी मनुष्य को मैंने निकाल दिया, तो फिर मैं परमेश्वर का शायद देख सकता हूँ। शैतान को मालूम था कि परमेश्वर कौन है, इसलिए उसने ऐसा नहीं कहा कि वो परमेश्वर के को नष्ट करके वो खुदा बनेगा, नहीं। परमेश्वर जैसा उसको होना था, यानी कि दूसरी दुनिया उसको करने की। तू एक परमेश्वर है, तू अपना कुछ कर ले, मैं भी इनका परमेश्वर हूँ, मैं भी राज्य करूंगा, ऐसा इसका मतलब था। लेकिन पिता परमेश्वर ने उसको ऐसे रोक के रखा था। देखो, सेकंड थेसलोनियन थेसलिका का पुस्तक दूसरा अध्याय में लिखा है कि जो विरोध कर रहा है, जब वो विरोध करने वाला अपना विरोध निकालेगा, तब ये अंत समय आएगा, तब शैतान पूरी तरह वाइल्ड हो जाएगा, क्योंकि जो उसको करना है वो थोड़े टाइम में करने की कोशिश करके पूरा सत्यानाश करेगा, प्रभु को मालूम है। इसीलिए परमेश्वर का जो सामर्थ्य का हाथ है, इसे पता चलता है, देखो इसे पता चलता है हमें कि परमेश्वर ने इसको लिमिट डाले है, तू इतना ही कर सकता है, जब तक तेरा टाइम मैं तुझे दूंगा नहीं। और इसीलिए एकदम बिल्कुल पता चलता है
कि पिता परमेश्वर ने उसको लिमिट डाला कि नहीं, मैं परमेश्वर हूँ, मैंने तुझे बनाया है, तू जान ले, तू ये नहीं कर सकता है, तो मेरे जैसा बन ही नहीं सकता, तू राज्य कर ही नहीं सकता। लेकिन वही परमेश्वर ने हमें बता भी दिया है, अंत समय में क्या होगा। शैतान इस दुनिया का खुदा बन बैठा है, प्रभु ने बताया है हमें। देखो, जिस परमेश्वर ने उसको रिस्ट्रिक्ट किया है कि तू मेरे जैसा बन ही नहीं सकता, तेरा राज्य भी नहीं होगा, लेकिन ये पूरा शैतान का उद्देश्य लोगों को दिखाने के लिए पिता परमेश्वर यही भी कर देते हैं। आज यही हम देख रहे कि अंधेरा इस दुनिया को निगल रहा है, ऐसा प्रभु का वचन है। एक बार परमेश्वर अपना हाथ निकालेंगे, अपने लोग निकालेंगे, तो ये दुनिया पूरी तरह अंधकार में ऐसे भटकेगी कि ऐसा लिखा है कि उधर वचन देने वाला भी कोई ना, क्योंकि हम निकल पड़ने वाले। देखो, मुझे कभी कभी मेरे ऐसा, मैं व्यू करती हूँ, देखती हूँ ऐसा कि ये अंधकारी दुनिया में प्रभु ने बोला है कि अब तुम इस दुनिया के प्रकाश हो। जो भी मेरे लोग हैं, मुझ पर भरोसा रखे, वो मेरी मेरी जगह लिए है उसने, वो प्रकाश है तुम लोग। बस, तो इस अंधकार की दुनिया में हम अभी भी प्रकाश है, इसीलिए अंधकार ये पृथ्वी को निगल नहीं रहा है। लेकिन एक टाइम आएगा कि प्रकाश को निकाल लिया जाएगा, तो अंधकार वापस एक हो जाएगा। देखो, शुरू में प्रभु ने अंधकार को अलग किया और प्रकाश लाया, लेकिन एक टाइम अभी वापस आ रहा है कि उस टाइम में पिता परमेश्वर इस अंधकार को वापस इस दुनिया पर राज करने देने वाले हैं। वो टाइम अच्छा नहीं है, उसे अंत समय बता जाता है। और इसी टाइम में, इसीलिए प्रभु के लोग अंधकार में नहीं रहेंगे, ऐसा प्रभु ने वादा किया है। इसीलिए प्रभु बोलते हैं कि मैं मेरे लोगों को जो राहत, जो संकट, जो दुख, जो कष्ट, जो बिल्कुल एकदम कठिन समय आएगा, उसमें मेरे लोगों को मैं नहीं रखूंगा। लेकिन कैसे होगा ये, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को ठुकरा कर डायरेक्ट आप जाने की कोशिश करोगे पिता परमेश्वर के पास, नहीं होगा। क्योंकि उसने अपने बेटे को भेजा है, आकाश और पृथ्वी का अधिकार उसे दिया है, उससे ही सब कुछ होता है, वो ही मार्ग, सत्य और जीवन है। प्रभु यीशु मसीह के दासों ने भी सबको प्रभु यीशु मसीह की तरफ पॉइंट किया है, तो वही हमें रखना है। बाइबल हमें हमारे आगे रखना है, प्रभु की सीख हमें रखनी है। गॉस्पेल पढ़ने की बहुत जरूरत, समझने के लिए मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना, समझ लो प्रभु के संगति। और फिर प्रभु के जो लोग हैं, शिष्य, जिन्होंने फर्स्ट हैंड उनकी बातें सुनी। पॉल, जो उनमें नहीं था, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उसने सुना था, देखा था, सब कुछ सब मालूम था। ऐसा नहीं कि वो वहां नहीं था, सब कुछ था। स्टीफन को मार रहे थे, तभी पॉल, जो लोग उसके मार रहे थे, उनके कपड़े वो संभाल रहा था, तो पॉल उसको मालूम है सब। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उसका जीवन बदल दिया, पॉल उसने बस खुद को मुक्त कर दिया, भूल गया वो, और अपना जीवन प्रभु के लिए उसने अर्पण किया। वो बोला, मेरे लिए सब डंग है, डंग बोलता है वो, पूरा वेस्ट है बोलता है, जीवन का सब कुछ बस प्रभु यीशु मसीह ही मेरे लिए सब कुछ है, जिसके लिए उसने अपनी जान भी दे दी। आज मैं यही कहूंगी कि अगर तुम लोगों को प्रभु यीशु मसीह, सुनने वालों को प्रभु यीशु मसीह अगर आपके जीवन में नहीं है, सही मायने से, सही विश्वास से, तो आज नए सिरे से प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ले लो, कि वो प्रभु है, वो हमारा खुदा है, जिससे हम अपने पिता परमेश्वर में जीवित रख सकते हैं, क्योंकि वही आज पिता के दाहिने हाथ बैठकर हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा है। कोई नहीं हमारा मध्यस्थी करने वाला, दूसरा कोई नहीं। प्रभु यीशु मसीह ही मरण से पुनः उठकर वहां पे अपनी जगह लेके बैठे, वही छोड़कर आए थे जगह हमारे लिए, वही जाकर उन्होंने जगह ली, लेकिन इस टाइम वो हमारे लिए है वहां पे। कोई मेरी, मरियम वगैरह कोई नहीं है हमारा मध्यस्थी, क्योंकि वो मर के पूरे गाड़े गए हैं। राह देख रहे वो हमारे जैसे ही प्रभु का मुख देखने के लिए।
लेकिन आज प्रभु जीवित है, उसे स्वीकारना और प्रभु के वचन के अनुसार अपना जीवन उसे बहाल करके अपनी ज़िंदगी बताना। नेक्स्ट टाइम हमारी बाइबल स्टडी में हम अपने दूसरे पार्ट में जाएँगे कि कैसे पाप इस दुनिया में आया, शैतान ने क्या किया। अभी तो हमें समझ में आया कि शैतान की क्या आइडिया थी, उसे ऑलरेडी तो शैतान कैसे बना और थोड़ा वचन हम डाल भी देंगे क्योंकि प्रभु के वचन में यशायाह का पुस्तक में भी ये लिखा है एक्चुअली कि वो क्या करता था कि वो परमेश्वर पिता के जो सीक्रेट थे, वो सुपरनैचुरल चीजें थी, वो उस शायद उस टाइम जो दुनिया थी, उन लोगों को उसने बेच दिया क्योंकि उसको पाप ऑलरेडी काम कर रहा था उसके जीवन में। उसे भी जैसे मैंने कहा कि वो परमे उसको ऐसा लग रहा था कि मैं भी परमेश्वर बनना है, मेरा भी राज्य अलग है, इसका अलग, मेरा अलग हो जाएगा। और इसकी वजह से उसने जो स्वर्ग के सीक्रेट उनको बेच दिया, उसकी वजह से बहुत सारा जो पाप दुनिया में आया, अ, उसकी वजह से शैतान को पिता परमेश्वर ने हरा दिया, स्वर्ग से फेंक दिया नीचे और तब से वो शैतान बन गया। अभी लेकिन उसकी लड़ाई खत्म नहीं हुई। हम देखते हैं नेक्स्ट टाइम हमारी बाइबल से हम देखेंगे कि कैसे उसने आदम और हवा को फंसाया और परमेश्वर की नजर से उनको गिराया। ये हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तब तक के लिए प्रभु में रहना, प्रभु की सच्चाई में रहना, और बाइबल कौन सा बाइबल पढ़ते हो, क्या बदल गया है, बस एक ध्यान में रखना कि क्रिस्त विरोधक की शक्ति ने सब कुछ किया है, एक ध्यान में रखा। इसीलिए बहुत डिनोमिनेशन, बहुत रिलीजन्स आए हैं, तो इसमें हम गिरना नहीं। अब बस हमें यही ओरिजिनल जो हमारा बाइबल है, जिसमें जो सच्चाई है, उसको पकड़कर हमें आगे जाना है। प्रभु परमेश्वर आप सबको आशीषें दे। और आज अगर प्रभु यीशु मसीह पर अपने भरोसा रखा है तो हम प्रभु के लिए, आपके जीवन के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु के लिए अपना खुद का इंटरेस्ट छोड़कर प्रभु को अपने स्वीकारा है, केवल अपने पिता को खुश करने के लिए। प्रभु आपका बहुत आदर करेंगे और आपको आशीषित करेंगे। आपका जो भी प्रॉब्लम है घर में या अपने बच्चों में और कुछ भी है, प्रभु सॉर्ट हील करेंगे। आज अगर आप बीमार हो तो बस प्रभु के फटके खाने से जो भी हमें चंगाई मिली है वो स्वीकार कर लेना। हम प्रार्थना करते प्रभु के नाम में कि जो भी आपका ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम हो, हड्डियों का प्रॉब्लम हो, जॉइंट का प्रॉब्लम हो, आर्थराइटिस हो, कोई भी मन के का प्रॉब्लम हो, मन का प्रॉब्लम हो, मेंटल इलनेस, इमोशनल इलनेस, डिप्रेशन, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में उसके फटके खाने से उसने जो डिक्लेयर किया है हीलिंग, वो आपको मिल जाए। शैतान की हर शक्ति तुम्हारे जीवन से प्रभु के नाम में हम बांध देते हैं और प्रभु की चंगाई आपके जीवन में हम दे देते हैं। हालेलुया। शैतान अगर आपको फंसा रहा है तो हम उसकी बस आप प्रभु के सामने नम्र हो जाओ। उसको प्रभु का वचन कहता है शैतान को रोको, वो तुमसे भाग जाएगा। सबमिट योरसेल्फ, बस प्रभु के पास आओ, स्वीकारो प्रभु को और वो भाग जाएगा तुम्हारे जीवन से, कभी काम नहीं करेगा वो विश्वास के एटलीस्ट, और वो करेगा भी, उसका काम सक्सेस नहीं होता विश्वासियों के जीवन में। हमने देखा है हमारे जीवन में। आज का बाइबल स्टडी आप सबके लिए बहुत आशीषित रहे और प्रभु का वचन आपके जीवन में काम करे। हालेलुया। बहुत जीवित है वो वचन, वो अंदर जाकर आपका हृदय का हर विचार को परीक्षण करता है वो। इसीलिए अपने विचार भी प्रभु के वचन के अनुसार ही रखना। यीशु के नाम में मांगते हैं पिता परमेश्वर, आमीन। आमीन।